बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज हम जिस टॉपिक पर बात करेंगे वो प्रेगनेंसी के चौथे महीने के बारे में है। उसके जुड़े असरात, बेबी की नशोनुमा और आपके अंदर तब्दीलियां जो आहिस्ता आहिस्ता चेंज हो रही होती है। प्रेगनेंसी का चौथा महीना जो कि 13 से 17 हफ्ते तक मुश्तमिल होता है। प्रेगनेंसी का चौथा महीना माना जाता है जब प्रेग्नेंट औरत को मिसकैरेज होने के 50% कम हो जाते हैं। इसके अलावा प्रेगनेंसी के चौथे महीने में बेबी बम्प बाहर आने शुरू हो जाता है। आज हम बात करेंगे कि इस महीने में बेबी की बॉडी की किस तरह से नशोनुमा होती है, प्रेग्नेंट औरत के जिस्म में क्या क्या तब्दीली होती है और आपको क्या क्या एहतियात करनी चाहिए और आपको किस तरह से अपनी देखभाल करनी चाहिए। जब प्रेगनेंसी के 3 महीने ख़त्म हो जाते हैं तब आपकी परेशानी कम होने लगती है, जैसे कि उल्टी आना, दिल ख़राब होना पहले के मुकाबले कम होने लगता है, जिसकी वजह से आपको सुकून मिलने लगता है। अब आपके 3 मंथ मुकम्मल हो चुके। इस दौरान आप डॉक्टर से राब्ते में रहे, अपना मुकम्मल चेकअप करवाएं और डॉक्टर से अपनी हर बात शेयर करें और आपकी डॉक्टर ने ये भी बताया होगा कि सब ठीक है। अब 4 मंथ की बात करते हैं। इस महीने के दौरान यानी चौथे महीने में आपके बेबी का ग्रोथ बहुत फास्ट होगा। उसके सारे ऑर्गन डेवलपमेंट ऑलरेडी हो चुकी है, यानी बन गया है एक बार, लेकिन उसका आगे ग्रोथ इस महीने और हर महीने होगा। इस महीने के दौरान बेबी की हाइट यानी बेबी की टोटल लेंथ कितनी होगी। इस महीने की स्टार्टिंग में 8 से 9 सेंटीमीटर तक होगी, जो कि ये महीना ख़त्म होने पर यानी 16 से 17 वीक के दौरान वो 12 से 13 सेंटीमीटर तक हो जाएगी। इस महीने में आपका बेबी बहुत अच्छे से वेट गेन करेगा, यानी इस महीने की स्टार्टिंग में 28 ग्राम तक होगा। जैसे ही आपका ये महीना ख़त्म होगा तो आपके बेबी का वेट 100 ग्राम हो जाएगा। पहले बेबी का वेट बहुत कम बढ़ता था और अब से आपके बच्चे का वेट बहुत अच्छा होगा। जैसे आपका वेट गेन होता है वैसे बच्चे का भी वेट गेन अच्छे से बढ़ेगा। अब बात करते हैं आपके बेबी के ऑर्गन्स के बारे में। ऑर्गन में सबसे पहले बात करते हैं हेड की, यानी सर। उसके पीछे के जो मसल होते हैं अब वो अच्छे से स्ट्रॉन्ग हो जाएंगे, जो इसके सर को सीधा रखने में हेल्प कर पाएंगे। अगर पिछले महीने की पिक्चर देखेंगे तो वहाँ पर आपका बेबी थोड़ा सा बेंड होगा, यानी झुका होगा। आप अभी देखेंगे तो वो इस महीने में सीधा होगा। इस वक्त बेबी के सारे मसल अच्छे से स्ट्रॉन्ग हो जाएंगे। अब उसके फेस के बारे में बात करें। आइज़ पहले साइड पर थी, अब वो सेंटर में नोज़ के पास आ जाएगी। कान भी अपनी जगह पे आ जाएंगे। अब उसका ह्यूमन इंसानी शक्ल में आने शुरू हो जाएगा। इस महीने के एंड में बहुत ही अच्छा सा क्यूट सा दिखेगा, जो कि पहले एलियन जैसा दिखता था। अब वो ह्यूमन बेबी जैसा दिखेगा, क्योंकि सारे ऑर्गन जो है उसके फेस, आइज़, नोज़, ईयर वगैरह जो सारी अपनी अपनी जगह पर सेट हो जाएंगे। दोस्तों, बेबी के एक्सप्रेशन की बात करें तो इसके सारे एक्सप्रेशन स्टार्ट हो जाएंगे। उसके फेस के मसल काम करेंगे। वो हैप्पी एक्सप्रेशन, सरप्राइज एक्सप्रेशन, सैड एक्सप्रेशन कर पाएगा। वो जो बाहर काम करेगा उसकी प्रैक्टिस अंदर करता रहता है, जैसे मूवमेंट वगैरह वगैरह, और उसके मसल्स भी काम करेंगे। दोस्तों, प्रेगनेंसी के चौथे महीने से कोशिश करें कि आप ज़्यादा
बाएं करवट लेकर सोए। इससे बेबी की नशोनुमा अच्छे से होती है। पूरी रात बाएं तरफ सोना मुश्किल होता है तो आप बीच बीच में सीधा होकर दाएं तरफ भी करवट लेकर सो सकती है, लेकिन ज़्यादातर आपको बाएं करवट लेकर ही सोना है। प्रेग्नेंट औरत को भारी सामान उठाने से बचना चाहिए, ज़्यादा कामकाज नहीं करना चाहिए। चौथे महीने में आपको अब भूख भी लगनी शुरू हो जाती है। अब आपको खाने में जायका आने शुरू हो जाता है, यानी अब आपका मुंह का जायका पहले जैसा होने लगता है। उम्मीद करती हूँ कि आज की जानकारी आपको पसंद आई होगी। आप प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।